नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल केंद्र की आम बजट की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सराहना की है। भाजपा कार्यालय में उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि यह बजट अमृत काल के बाद पहला बजट है। यह बजट गांव, गरीब किसान, आदिवासी किसान, शोषित दलितों को सक्षम बनाने वाला बजट है। इस बजट ने समाज के हर वर्ग को छुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है। टैक्स के स्लैब को घटाकर लोगों को राहत दी गई है। मुख्यमंत्री ने मजबूत बजट के लिए प्रधानमंत्री का भी आभार जताया और कहा कि बजट में पिछड़े वर्ग और आदिवासियों के हित का ध्यान रखा गया है। बच्चों के लिए एकलव्य विद्यालय और डिजिटल लाइब्रेरी अच्छा निर्णय है। इतना ही नहीं, मछुआरे और मत्स्य उत्पादकों को नई योजना इस क्षेत्र का विकास करेगी। वहीं युवाओं के लिए 40 स्किल पार्क बड़ा कदम है। एमपी में हमने भी स्किल्ड पार्क की योजना बनाई थी। खबर समय जगत के लिए कैमरामैन शिवम कुशवाहा के साथ श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने केंद्रीय बजट संसद में रखा। ये बजट अमृतकाल का पहला आम बजट है। प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। ये वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का बजट है। ये बजट गांव, गरीब, किसान, आदिवासी हो, दलित, शोषित, वंचित, दिव्यांगजनों, माताओं, बहनों और मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। कृषि विकास हो, श्रमिक कल्याण हो, अधोसंरचना का विकास हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, और सबसे बड़ी बात यह कि सर्वस्पर्शी मतलब समाज के हर वर्ग को छुआ है। सर्वव्यापी मतलब देश के हर राज्य, नॉर्थ ईस्ट से लगा कि आप किसी भी राज्य को देख लें तो उस दृष्टि से सर्वव्यापी है और सर्वसमावेशी है। सचमुच में तो यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड के संकट के बाद रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण जो परिस्थितियां बनी, उसमें 45 लाख करोड़ रुपया बजट का आकार करना भारत की तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ही दर्शाता है। 2014 में जो मेडिकल कॉलेज 2014 से खुले थे, 157 खुले। अब 157 नर्सिंग कॉलेज भी खोले जाएंगे उन्हीं स्थानों पर। हमारे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खुले, मध्य प्रदेश में लाभ मिलेगा। फिर रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलीपैड, वाटर एरोड्रोन, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स वो भी विकसित किए जाएंगे। और शहरी बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए विकास कोष के लिए 10,000 करोड़ रुपया हर साल खर्चा किया जाएगा। ये शहरी अधोसंरचना को मजबूत करने का काम करेगा। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान और उनको विकसित करने का काम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा दिए जाने का काम भी सचमुच में बहुत स्वागत योग्य है। एक और योजना का जिक्र करना चाहूंगा मैं। 10,000 करोड़ के निवेश से सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन योजना के तहत 500 नए बेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कुल मिलाकर ये बजट 100 साल बाद के भारत की परिकल्पना का बजट है।
एक मजबूत नींव उसके लिए रखी गई है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सचमुच में तो यह बजट देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने का संकल्प लिया, उसको पूरा करने वाला बजट है। ये 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ाने पर जोर देने वाला बजट है। ये दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला बजट है। इस बजट का एजेंडा है नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार सृजन को मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करना और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना। जैसा कि सबकी जानकारी में है, 7 सप्तऋषि प्राथमिकताएं हैं बजट की। समावेशी विकास, लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास, युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। ये केवल 23-24 का बजट नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है। देश के मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देते हुए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है। बाजरा, रागी, कोदों, कुटकी ये बड़ी मात्रा में होते हैं, तो भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी की कटिबद्धता को दोहराता है। इसलिए मैं स्वागत करता हूं, हैदराबाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च स्थापित किया जाएगा। इससे मिलेट्स के उत्पादन की वृद्धि सहित अनेकों शोध के काम होंगे। मैं इसलिए भी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, पीएमबीटीजी विकास मिशन, इससे ये स्पष्ट होता है कि आदिवासी विकास के लिए प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार कितनी गंभीर है। 15,000 करोड़ रुपए का इसके लिए कोष बनाया गया है बुनियादी सुविधाएं देने के लिए। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। 740 एकलव्य विद्यालयों के लिए 38,500 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ की भी 3 साल में भर्ती की जाएगी। तो ये हमारे जनजातीय बच्चों की शिक्षा की दृष्टि से बहुत स्वागत योग्य कदम है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपया किया गया है। मुझे एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स को इससे बहुत बढ़ावा मिलेगा, ये विश्वास है। और अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक कृषि के लिए मदद की जाएगी। लास्ट माइल डिलीवरी, बुनियादी ढांचा और निवेश, क्षमता को उजागर करना, हरित विकास,
युवा और वित्तीय क्षेत्र की मजबूती। ये केवल 23-24 का बजट नहीं है, बल्कि देश के लिए अगले 50 साल हेतु विकसित अर्थव्यवस्था की बुनियाद रखने वाला बजट है। देश के मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देते हुए पुरानी टैक्स व्यवस्था को समाप्त किया गया है और नौकरी पेशा लोगों सहित जिनकी आय 7 लाख रुपए तक की है, अब उनकी आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स के स्लैब को भी घटा के 5 तक सीमित किया गया है। एक बड़ी बात, जो मोटे अनाज, जिसको भारत श्री अन्न योजना, श्री अन्न भारत ने कहा है, मोटे अनाज का हमारा देश सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश। फार्मिंग धरती को बचाने का अभियान है, तो मैं इसको बहुत दूरगामी कदम मानता हूं। वैसे ही 6,000 करोड़ रुपए से 6,000 करोड़ रुपए के फंड से पीएम मत्स्य समता योजना की एक नई उपयोजना है मछुआरे मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के माइक्रो स्मॉल उद्यमियों के लिए। यह भी विशेषकर हमारे मछुआरे समुदाय के लिए नई संजीवनी प्रदान करेगी। युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4 बहुत स्वागत योग्य कदम है, जिसमें 40 स्किल सेंटर्स देश भर में स्थापित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी हम लोगों ने ग्लोबल स्किल पार्क जैसी परिकल्पनाएं शुरू की है। इससे स्किल्ड मैन पावर तैयार करना और उसके बाद उनको रोजगार प्राप्त देश में और जरूरत दुनिया में भी है। हमारी स्किल्ड मैन पावर अगर हमारे पास है तो युवाओं को निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ मिलेगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को वजीफा सहायता प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत भी प्रत्यक्ष लाभ का हस्तांतरण शुरू किया जाएगा। एक और स्वागत योग्य कदम है महिला सम्मान विकास पत्र जारी करने का फैसला। इसमें अब बहनों को 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा और वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी सेविंग्स अकाउंट में रखी जाने वाली जो राशि थी उसकी रकम को भी 4.5 लाख से बढ़ा के 9 लाख रुपया करने का फैसला किया गया है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.